हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम चालू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेपर में का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है, तो इसका हम वन शॉट बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि स्टेटमेंट यानी कि क्या होता है, इसके बारे में हम तो पहले डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कि ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो। ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, उसी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, तो स्टेटमेंट कहेंगे। अब यहां पर देखिए, 4 इज इवन नंबर। 4 इज इवन नंबर। ओके, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो ये क्या है, तो ट्रू है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो ट्रू निकल के आएगा। तो ऐसे ही हम सेंटेंस को क्या कहेंगे, तो स्टेटमेंट कहेंगे। अब यहां पर देखिए, 4 इज प्राइम नंबर। 4 इज प्राइम नंबर। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? फॉल्स। तब भी ये क्या होगा, तो स्टेटमेंट बनेगा। हमने क्या 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 कहा है, ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर बताता है, वैसे हम सेंटेंस को क्या कहते हैं, तो स्टेटमेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए, 4 इज ए इवन नंबर, उसका क्या आया, ट्रू आया। 4 इज अ प्राइम नंबर, उसका आंसर क्या आया, फॉल्स है। हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ये ट्रू भी हुआ या फॉल्स भी हुआ, तब भी ये क्या बनेगा, तो स्टेटमेंट बनेगा भैया। नहीं तो आप कहेंगे कि ये फॉल्स है, ये तो स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं। इसका आंसर जो कि स्टेटमेंट है, उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में निकलता होगा, तो ऐसे ही सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, तो स्टेटमेंट कहेंगे। अब यहां पर देखिए, एक क्या होता है, तो ओपन सेंटेंस होता है। ओपन सेंटेंस क्या होता है, यहां पर देखिए, x+3 इक्वल टू 5। x+3 इक्वल टू 5। अब यहां पर देखिए, ये क्या कर रहा है, ये तो x के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, तो x के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जो कि सेंटेंस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है। यहां पर देखिए, x की वैल्यू आपने 2 डाली, तो 2+3 इक्वल टू 5 बराबर है। तब ए क्या है, ट्रू है। जब x की वैल्यू आप 4 डालेंगे, तो ये ट्रू है क्या? नहीं। इसकी वैल्यू सिचुएशन के अनुसार बदलती है, ट्रू और कभी फॉल्स होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, तो ओपन सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहेंगे, तो ओपन सेंटेंस। ओके। अब क्या होते हैं, तो स्टेटमेंट के क्या है, तो हमारे पास टाइप है। कौन से टाइप्स है, तो हमारे पास स्टेटमेंट के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के दो टाइप है बेटा। स्टेटमेंट के दो टाइप है। एक है सिंपल स्टेटमेंट, एक है सिंपल स्टेटमेंट, और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा है, तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है। दूसरा कौन सा है हमारे पास, तो कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि सिंपल स्टेटमेंट होता क्या है, जिसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, तो हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। डू नॉट स्प्लिट। डू नॉट स्प्लिट, जिसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, तो हम सिंपल स्टेटमेंट। और ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 इज इवन नंबर। 4 इज इवन नंबर एंड 5 इज प्राइम नंबर। 5 इज प्राइम नंबर। अब यहां पर देखिए, एक स्टेटमेंट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, तो स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, तो यहां पर देखिए, P स्टैंड्स फॉर 4 इज इवन नंबर। 4 इज इवन नंबर। और एक दूसरा स्टेटमेंट है, इसे हम Q से डिनोट करेंगे। 5 इज प्राइम नंबर। 5 इज प्राइम नंबर। यहां पर देखिए, हम एक ही स्टेटमेंट को दो टुकड़े किए, इसी को हम क्या कहते हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट।
एक सिंगल आपके पास 4 इज इवन नंबर है, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? तो हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सिंपल स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट में इससे जोड़ा गया है, दो जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ा गया है, इसे ही क्या कहते हैं? तो कनेक्ट करने वाला। क्या कहते हैं? तो कनेक्ट करने वाला। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? तो हम कनेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कनेक्टिव्स कहते हैं। अब कनेक्टिव्स कितने टाइप के हैं उसे हम देखते हैं। कनेक्टिव्स हमारे पास कौन से हैं? अब देखिए हमारे पास कनेक्टिव्स कौन से हैं। तो कनेक्टिव्स है हमारे पास एंड का सिंबल होता है, उल्टा भी होता है, और है, और भी हमारा दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला कनेक्टिव्स है, उसका सिंबल होता है वी होता है। क्या होता है? तो वी होता है। अब यहां पर देखिए और होगा, उसके बाद में इफ देन। क्या है? तो इफ देन। इफ देन का सिंबल क्या होता है? तो सिंगल इंप्लाइज होता है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है ए डबल इंप्लाइज, और नॉट का सिंबल होता है ए निगेशन। इससे हम क्या करते हैं? तो दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये तो सिंबल हमें महत्वपूर्ण है, इसको हम क्या कहते हैं? तो कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंजंक्शन। इसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? तो डिसजंक्शन। और इसे क्या कहते हैं? तो हम कंडीशनल। इसे क्या कहते हैं? तो हम कंडीशनल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो बाय कंडीशनल। और ए क्या है? तो हमारा निगेशन। ए क्या है? तो हमारे पास निगेशन है। बात समझ में आ रही है? एंड उल्टा वी डिसजंक्शन, और इफ देन कंडीशनल सॉरी, ये क्या है? तो कंडीशनल। ये क्या है? तो बाय कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशनल और बाय कंडीशनल। ओके, अब यहां पर देखिए कि इसका यूज हम किस तरह से करेंगे उसके तरफ ध्यान दीजिए। अब हमारे पास यहां पर देखिए 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, एंड 5 इज प्राइम नंबर, एंड 5 इज प्राइम नंबर। 5 क्या है? तो हमारे पास प्राइम नंबर है। अब यहां पर देखिए इसको हम दो टुकड़े में भागेंगे। तो ये पहले स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? क्या P से डिनोट करेंगे, और दूसरे स्टेटमेंट को हम Q से डिनोट करेंगे। 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, एंड जो Q है, Q यानी कि क्या? तो 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर। ओके, अब देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? जो कि हमारे पास स्टेटमेंट दिया है उसे हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे? तो यहां पर देखिए पहला जो की है 4 इज अ इवन नंबर, इसे हम क्या डिनोट कर रहे हैं? P, और बीच में क्या है? एंड का सिंबल क्या है हमारे पास? उल्टा V, और जो कि 5 इज अ प्राइम नंबर, इसे क्या डिनोट कर रहे हैं? तो Q से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली इस तरह से लिखा है। इट्स मैथमेटिकल सिंबल, इट्स मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, क्या? सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए इसका ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसका ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। अब इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा उसे देखिए। ट्रूथ टेबल, उसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा? P एंड Q। अब यहां पर देखिए T F क्या हो सकता है? संभवतः क्या है हमारे पास कि दो स्टेटमेंट है, तो पहले और दूसरा दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या दोनों के दोनों फॉल्स है। ऐसे हमारे पास क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी होती है इन स्टेटमेंट की। अब यहां पर देखिए P एंड Q, क्या? P एंड Q एक कब ट्रू होगा? यहां पर ध्यान दीजिए P एंड Q एक कब T निकलेगा? जब P इफ P इक्वल टू Q क्या होना चाहिए? तो T होना चाहिए,
तभी क्या हो सकता है, P एंड Q क्या निकल के आएगा, तो T निकल के आएगा। कब निकल के आएगा, P और Q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, T होने चाहिए, तभी क्या संभव है कि P एंड Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो T। कब निकल के आएगी, P एंड Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, तो T होने चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज क्या निकल के आएगा, तो F निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए दोनों के दोनों T है, तो इसकी वैल्यू क्या, T। यहां पर दोनों के दोनों T है क्या, नहीं, तो इसका F। यहां पर है क्या, नहीं, F। यहां पर है क्या, नहीं, तो F। आपको बात समझ में आ रही है। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला जो एंड है उसका सिंबल क्या है, तो उल्टा वी है, और उसका ट्रुथ टेबल इस तरह से होता है। जब दोनों के दोनों P एंड Q दोनों के दोनों क्या है, T है, तभी क्या हो सकता है कि P एंड Q का जो कि ट्रुथ वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, तो T निकल के आएगी। ओके, अब इसी जगह पर क्या है, एंड की जगह पर और है तो क्या निकल के आएगा, होता होगा तो एंड की जगह पर और होता होगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए और है तो यहां पर और का सिंबल आ जाएगा। ओके, ट्रुथ टेबल P वही रहेगी उसके ट्रुथ वैल्यू और Q की भी। अब यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, तो और आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट हो गए, अब सेकंड में क्या होता है, P और Q एक कब फॉल्स हो सकता है, P और Q एक कब फॉल्स होता है, तो इफ P इक्वल टू Q दोनों के दोनों F होंगे, तभी संभव हो सकता है P और Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F निकल के आएगी। ओके, उसके बाद में थर्ड देखिए, थर्ड क्या है तो हमारे पास, तो थर्ड के पहले इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे, P और Q। P और Q कब F होगा, जब दोनों के दोनों F है। यहां पर देखिए दोनों के दोनों F है क्या, नहीं, तो क्या है, T है। यहां पर दोनों के दोनों F है क्या, नहीं, तो क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। यहां पर दोनों के दोनों F है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, T होगी। यहां पर दोनों के दोनों क्या है, तो F है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F निकल के आएगी। ओके, इसके बाद में देखिए हमारे पास थर्ड कौन सा है, तो इफ देन है। ये हमारे दो हो गए, एंड और। अब इफ देन कब यूज करेंगे हम, यहां पर देखिए इफ 4 इज ए इवन नंबर, और यहां पर क्या है हमारे पास, देन है, तो इफ एंड देन। इफ देन का अब जब कनेक्टिव्स इफ देन है, इफ 4 इज ए इवन नंबर देन 5 इज अ प्राइम नंबर, तब क्या होगा, इफ देन का सिंबल क्या है, तो सिंगल इंप्लाइज है, तो यहां पर देखिए क्या है, क्या बनेगा यहां पर, तो सिंगल इंप्लाइज बनेगा। उसके बाद में यहां पर भी सिंगल इंप्लाइज। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब T इंप्लाइज F होगा तभी क्या होता है, तो F होता है, अदरवाइज क्या होता है, तो T होता है। अदरवाइज क्या होता है, तो अदरवाइज T। ओके, जब T इंप्लाइज F है तभी संभव होता है कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F निकल के आएगी। यहां पर देखिए T इंप्लाइज T है तो क्या बनेगा, T। यहां पर T इंप्लाइज F है तो यहां पर क्या बनेगा, F। अब यहां पर देखिए F इंप्लाइज T है तो भी T, F इंप्लाइज F है तब भी क्या बनेगा, T बनेगा। कब ए फॉल्स हो सकता है, कब होता है, तो T इंप्लाइज F है तभी संभव है कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F निकल के आएगी। ओके, उसके बाद में इफ एंड और लीव का किस तरह से हम यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए इफ एंड और लीव का किस तरह से यूज करेंगे, यहां पर 4 इज ए इवन नंबर, और यहां पर देन के जगह पर क्या आएगा, तो इफ एंड ऑन लीव। यहां पर क्या आएगा, तो इफ एंड ऑन लीव। अब यहां पर देखिए इफ एंड ऑन लीव है, तो इफ एंड ऑन लीव का सिंबल क्या है, डबल इंप्लाइज है, क्या है, तो डबल इंप्लाइज, यानी कि यहां पर क्या आएगा, डबल इंप्लाइज। यहां पर क्या आएगा, डबल इंप्लाइज। अब P Q है, P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q एक कब T बनेगा, इफ P इक्वल टू Q, P और Q दोनों के दोनों एक तो T होने चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि P डबल इंप्लाइज Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो T निकल के आएगी। कब हो सकता है, P डबल इंप्लाइज Q की वैल्यू T कब हो सकती है, P और Q, P एंड Q दोनों के दोनों T होने चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, F होने चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो T निकल के आएगी। अब यहां पर देखिए दोनों के दोनों T है तो T, यहां पर दोनों के दोनों T है क्या, नहीं, तो F। यहां पर दोनों के दोनों T है क्या, नहीं, तो फिर क्या बनेगा यहां पर, तो F बनेगा। यहां पर दोनों के दोनों F है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो T बनेगी। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब निगेशन का किस तरह से यूज करेंगे, यहां पर देखिए 4 इज इवन नंबर, इसे हम P से डिनोट करेंगे।
अब निगेशन ऑफ p क्या होगा, तो 4 इज नॉट इवन नंबर। क्या लगाना है, तो हमें नॉट लगाना है। क्या लगाना है, तो हमें नॉट का यूज करना है, उसे क्या कहते हैं, तो हम निगेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में हम देखने वाले हैं तो कंजक्शन तो हमने देख लिया, कंजक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशनल और बाय कंडीशनल। इसको क्या बोलते थे, इंप्लाइज, और इसको क्या बोलते हैं, तो डबल इंप्लाइज। क्या बोलते हैं, तो डबल इंप्लाइज। ओके, यहां पर देखिए निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या होता है, तो पी होता है। यहां पर दे दीजिए इसकी तरफ, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या होता है, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी होता है पी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहां पर देखिए हम क्या देखेंगे, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न यानी कि कुछ नहीं है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या है, तो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होता है उसको ही हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो हम स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट या लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अपने पास दो स्टेटमेंट पैटर्न है। अब दो स्टेटमेंट पैटर्न की जो कि ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल निकल के आती होंगी, तो वो दो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होते हैं, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल P एंड Q, negation of P and Q is equivalence to negation of P और negation of Q। अब इसकी जो कुछ वैल्यू निकल के आती होंगी, अब ये TTFF निकल के आता होगा और इसकी भी वैल्यू TTFF निकल के आती होंगी, तो TTFF और इसकी भी वैल्यू TTFF निकल के आती होंगी, इसकी भी आइडेंटिकल, ये दोनों के दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या होते होंगे, आइडेंटिकल होते होंगे। तो ऐसे ही हम स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएंगे, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, उसके बाद में देखेंगे कि टोटोलॉजी क्या होता है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी क्या चीज है भैया, जब आप स्टेटमेंट पैटर्न लिखते हो उसके लास्ट कॉलम में सभी के सभी ट्रूथ वैल्यू टी निकल के आती होंगी, ट्रू निकल के आती होंगी, तो ऐसे हम स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं, तो टोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टोटोलॉजी। ऑल ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम इज टी, देन इट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। उसके बाद में हम देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। क्या होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, तो सभी के सभी ऑल ट्रूथ वैल्यू इन अ लास्ट कॉलम इज एफ, तो भी उसे क्या कहते हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन। किसे कहते हैं, तो ऑल ट्रूथ वैल्यू in last column is f, then it is called contradiction। उसके बाद में क्या है, तो कॉन्टीजेंसी है। उसके बाद में क्या है, तो कॉन्टीजेंसी। अब कॉन्टीजेंसी क्या है, इसके बारे में देखिए। कॉन्टीजेंसी, अब इसके बारे में देखिए। कॉन्टीजेंसी क्या है, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। इसके लास्ट कॉलम में नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, इसे क्या कहते हैं, तो हम नॉर फॉल्स, इसे क्या कहते हैं, तो कॉन्टीजेंसी। उसके लास्ट कॉलम में जो कि स्टेटमेंट पैटर्न है, उसके लास्ट कॉलम में जब सभी के सभी टी आते होंगे, तो उसे क्या कहते हो हम, टोटोलॉजी। और लास्ट के सभी कॉलम में एफ आता होगा, तो उसे क्या कहते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, तो कॉन्टीजेंसी। ओके, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि ड्यूएल क्या होता है। ड्यूएल के बारे में देखेंगे, ड्यूएल्स क्या है। तो और को क्या लिखना है, एंड को और लिखना है, और को क्या लिखना है, आपको एंड लिखना है। कहां पर, स्टेटमेंट पैटर्न में आपको बोला जाए कि ड्यूएल निकालिए, तो जहां पर एंड है उसे क्या लिखना है, हमें और लिखना है, और जहां पर और है उसे क्या लिखना है, तो एंड लिखना है। बात समझ में आ रही है आपको।
गौर से देखिए, यहाँ पर ड्यूअल का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। और जहां पर टी है उसे क्या लिखना है, हमें सी लिखना है, और जो सी है उसे क्या लिखना है, तो टी लिखना है। बस इतना ही है। और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो ये क्या है, तो टोटोलॉजी यानी कि लास्ट जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें जो टीटी निकल के आएगा तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। और ऑल सभी के सभी क्या निकल के आए, तो एफ निकल के आए तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्सअप आया तो उसे क्या कहते हैं, तो कॉन्टिजेंसी। ए बी लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको पूछा जाता है, ठीक है, आपको पूछा जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस ए है या नहीं है, तो उससे भी ट्रूथ वैल्यू के जरिए से आपको प्रूफ करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। जब भी एंड, हमने अभी कंजंक्शन का देखा था, कंजंक्शन के ट्रूथ वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, डिसजंक्शन के। अब उसके ऊपर निगेशन अप्लाई कर दिया तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहां पर देखिए निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। किसके ऊपर हम निगेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास P एंड Q है, उसके ऊपर जब हम निगेशन अप्लाई करेंगे, जब P एंड Q है उसके ऊपर हम जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, तो निगेशन P एंड के जगह पर क्या और ये क्या हो जाएगा, तो निगेशन Q। ओके, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखिए निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, सेकंड नंबर पर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ये जब प्रूफ हम लिखेंगे, जब इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब लॉजिक में के 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन, तब इन जो कि लॉज है इनका बहुत सारा हमें यूज करना पड़ता है। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ P और Q के ऊपर हम जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो निगेशन P और की जगह पर एंड, और ये क्या हो जाएगा, तो निगेशन Q। उसके बाद में देखिए थर्ड क्या है, तो हमारे पास निगेशन ऑफ कंडीशनल या निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन या निगेशन ऑफ कंडीशनल लिखिए ना यहाँ पर, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल। ठीक है, अब यहां पर निगेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे, P इंप्लाइज Q। किसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, तो जो कि हमारे पास P इंप्लाइज Q है उसके ऊपर हमें क्या करना है, तो निगेशन अप्लाई करना है। इसकी एक कंडीशनल होती है। कंडीशनल लॉ क्या होता है, तो इसे देखिए पहले तो कंडीशनल लॉ, निगेशन P, इसका कंडीशनल लॉ क्या होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। P इंप्लाइज Q को क्या लिखेंगे, तो निगेशन P और Q। जब हमें निगेशन अप्लाई करना है तो अब दोनों तरफ से निगेशन अप्लाई कर दीजिए। P इंप्लाइज Q, यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ निगेशन P और Q। जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे निगेशन ऑफ निगेशन P, क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। और है तो क्या बन जाएगा, एंड। और निगेशन कहां पर अप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, तो P इंप्लाइज Q का निगेशन। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या निकल के आया है, तो P एंड निगेशन Q। क्या निकल के आया है, तो P एंड निगेशन Q। उसके बाद में देखिए निगेशन ऑफ डबल कंडीशनल या बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। बाय कंडीशनल यानी कि हमने अभी देखा है कि P डबल इंप्लाइज Q, उसके ऊपर क्या लगाना है, तो हमें निगेशन लगाना है। पहले तो P डबल इंप्लाइज Q को, जो कि बाय कंडीशनल लॉ है, उसे ध्यान दीजिए। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो हम P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ओके, Q इंप्लाइज P। अभी देखिए P इंप्लाइज Q को हमने क्या लिखा है, P इंप्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं, तो निगेशन P, क्या लिख सकते हैं, तो हम निगेशन P और Q, क्या लिख सकते हैं, निगेशन P और Q। यहां पर एंड है तो एंड ही रहने दीजिए। यहां पर Q इंप्लाइज Q है, यहां पर देखिए पहले हमने P के ऊपर निगेशन अप्लाई किया है
तो यहाँ पर किसके ऊपर निगेशन अप्लाई हो जाएगा, तो Q के ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या लगाना है, तो निगेशन लगाना है। अब क्या लगाना है हमें, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर निगेशन लग जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q, यहां पर देखिए ना दोनों तरफ से हम क्या लगाने जा रहे हैं, निगेशन ऑफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ Q और P। अभी यहां पर निगेशन अप्लाई करना है, तो यहां पर जब निगेशन अप्लाई हो जाएगा तो निगेशन P और Q, एंड की जगह पर क्या हो जाएगा, तो और यहां पर निगेशन लग जाएगा, निगेशन Q और P। ओके, अब जब यहां पर निगेशन अप्लाई कर दीजिए, निगेशन और निगेशन क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो जाएगा, तो P। और यहां पर जब आप अप्लाई करेंगे निगेशन, यहां पर जो कि एक कंडीशन लगेगी, निगेशन जब आप अप्लाई कर रहे तो एंड का क्या हो जाता है, और, तो और का क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए और का क्या हो जाएगा, तो एंड। अब जब यहां पर निगेशन इंटू निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या होता है, तो P होता है। अब ये क्या है, और है, तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और ये निगेशन Q के ऊपर लग जाएगा, निगेशन Q। ओके, और निगेशन Q क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो Q बन जाएगा, और A और है तो A क्या बन जाएगा, एंड, और यहां पर क्या लग जाएगा, तो निगेशन P। बस सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q क्या बनेगा, तो P एंड निगेशन Q। एक बार Q के ऊपर निगेशन लगा दीजिए और एक बार किसके ऊपर निगेशन लगा दीजिए, P के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, क्या करिए, ध्यान कैसे रखना है, यहां पर ध्यान में कैसे रखना है, P एंड निगेशन Q, और यहां पर ब्रैकेट में क्या है, एंड, और बीच में क्या है, और। एक बार Q के ऊपर निगेशन, एक बार P के ऊपर निगेशन, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये क्या हो गए थे, निगेशन के लॉज हो गए थे। इसके बाद में कुछ अलजेब्रा है तो उसे हम देखेंगे। ओके, उसके पहले कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव बचा है तो उसे देख लीजिए। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब एक किसका निकल के आता है, तो ये संभव हो सकता है सिर्फ P इंप्लाइज Q का ही क्या निकल के आता है, तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब P इंप्लाइज Q का हमें क्या निकालना है, सपोज हमें क्या निकालना है, तो कॉन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्वर्स। अब P इंप्लाइज Q का हम कॉन्वर्स किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसे क्या कर देना है, सिर्फ Q इंप्लाइज P कर देना है। क्या कर देना है, Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q को क्या करना है, पहले जो स्टेटमेंट है, इफ 4 इज अ इवन नंबर देन 5 इज अ प्राइम नंबर। अब क्या कहना है, इफ 5 इज अ प्राइम नंबर देन 4 इज अ इवन नंबर। बहुत ही सिंपल है, बस उल्टा करना है, जो पहले स्टेटमेंट था उसे लास्ट में लेके जाना है, जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट में, जो फर्स्ट है वो सेकंड, जो सेकंड है वो फर्स्ट में। बस इसे ही क्या कहते हैं, तो हम कॉन्वर्स। और इनवर्स यानी कि क्या होता है, P इंप्लाइज Q का क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे निगेशन अप्लाई कर दीजिए, इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ओके, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। जो कि हमारे पास स्टेटमेंट थे उसे ही हमें क्या लगाना है, तो निगेशन लगा देना है। कॉन्वर्स हो गया, अब इनवर्स, कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, अब क्या बचा है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव बचा है। क्या बचा है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव बचा है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत ही सिंपल है, बस इसे क्या करना है, हमें उल्टा करना है, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। इसे क्या कहते हैं, तो हम कॉन्ट्रापोजिटिव कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, तो हम कॉन्ट्रापोजिटिव कहते हैं। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे कुछ हमारे लॉज है, अलजेब्रिक लॉज है, उसे हम देखेंगे। अब यहां पर देखिए हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या है इसमें, तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास आइडेंपोटेंट लॉ। अब आइडेंपोटेंट लॉ क्या है, तो P एंड
P करेंगे, P एंड P करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो P मिल जाएगा। और P और P करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो P मिल जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो आइडेंटिपोटेंट लॉ कहते हैं। दो स्टेटमेंट है, उसका ही उसके साथ एंड कर दिया तो उसे क्या, उसका क्या मिलेगा, तो हमें P मिलेगा। P और P करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें P। इसको हम कब यूज करेंगे, जब प्रूफ हमें लिखना है, जब प्रूफ हमें पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए, तब इसका यूज होगा। तो इसे ध्यान से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब यहां पर देखिए P एंड Q किया हमने, इसका ही इक्विवेलेंस क्या होता है, Q एंड P, Q एंड P। जैसे कि 2 + 3 = 3 + 4, उसी तरह से P एंड Q निकालिए या आप Q एंड P निकालिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो सेम होते हैं। ओके, और क्या होता है, तो यहां पर P और Q इक्विवेलेंट टू Q और P, ये दोनों के दोनों क्या है, तो सरीके। उसके बाद में देखिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, उसके बाद में देखिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, तो P एंड Q एंड R है, Q और R एक ब्रैकेट में, उसके बाद में ही इसे क्या लिख सकते हैं हम, P एंड Q एक ब्रैकेट में ले लीजिए और बाहर R को रख दीजिए। पहले हमने P को बाहर रखा था और इस साइड में हमें किसे बाहर रखा है, तो R को बाहर रखा है। एक Q एक बार R के साथ गया और एक बार P के साथ गया, इसे ही क्या कहते हैं, तो हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो और में क्या हो जाएगा, P और Q और R, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, P और Q और R, ये क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ होता है। उसके बाद में देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, P एंड Q और R, P एंड Q और R। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप, P एंड Q और P एंड R। यहां पर देखिए P एक बार Q के साथ गया और P एंड R, ओके, इसे क्या कहते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और R में क्या हो जाएगा, P और Q एंड R, तो इसे क्या लिखेंगे, तो हम P और Q एंड P और R, ये क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद में देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है, तो P एंड निगेशन P करेंगे, P एंड निगेशन P करेंगे, P एंड निगेशन P किया, यहां पर देखिए T होगा ये, ठीक है, ये T होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। T एंड F क्या बनेगा, तो F बनेगा। यहां पर F है तो ये क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। तो इसका आंसर, एक भी T होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। पहला ही F हो गया तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो F निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए P और निगेशन P, P और निगेशन P, P और निगेशन P का क्या निकल के आएगा, यहां पर T हुआ तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और ये F हुआ तो ये T, मतलब इसका आंसर एक बार तो भी यहां पर क्या आने वाला है, T आने वाला है। एक भी बार एक भी स्टेटमेंट T हो गया और में, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो T निकल के आएगी। एक भी एंड में F हो गया तो उसकी वैल्यू ए T हुआ तो ये F होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो F आएगा। एंड में क्या होता है, एक भी F आ गया, दोनों में से दोनों क्या चाहिए, हमें T चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक T बना तो एक F बनेगा, तो यहाँ पर F आएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप T रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, F, इसको F रखेंगे तो इसको T, और में एक भी बार आपका T आ गया तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो T निकल के आएगी। उसके बाद में देखिए ऑब्जर्वेशन लॉ क्या है, ऑब्जर्वेशन एब्सॉर्प्शन, सॉरी एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ। तो एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है, तो P
P एंड Q, सॉरी P एंड Q, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो P, और में क्या हो जाएगा, P और P और Q। यहाँ पर दोनों के दोनों P है, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों P है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो P निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तो P। उसके बाद में हमने तो कंडीशनल लॉ देखा है। कंडीशनल लॉ को क्या लिखते हैं, कंडीशनल लॉ अभी देखा है हमने। कंडीशनल लॉ P इंप्लाइज Q को हम क्या लिखेंगे, तो निगेशन P, क्या लिखेंगे, तो निगेशन P और Q, क्या लिखेंगे, तो निगेशन P और Q। और बाय कंडीशनल लॉ भी वैसे ही अभी हमने लिखा था। अब यहां पर देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो उसके तरफ ध्यान दीजिए। निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q को यहां पर अप्लाई कर दीजिए। कंजक्शन लॉ P एंड और निगेशन Q, और निगेशन ऑफ P और Q, इसे क्या लिखेंगे, तो निगेशन P एंड निगेशन Q, इसे क्या कहते हैं, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ये लॉ आपको जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। इसे याद रखिए, 2-4 बार लिख के देखिए, ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में ये MCQ में भी काम आ जाएगा, और ये 4 मार्क का जो कि क्वेश्चन बनेगा उसको, ये 4 मार्क का क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है, हमेशा इसी के ऊपर बनता है, तो इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम सर्किट देखेंगे, सर्किट डायग्राम। यहां पर देखिए सर्किट में क्या होता है, सर्किट डायग्राम में क्या होता है, तो सर्किट डायग्राम आपको दी वाली होती है, उसका आपको क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म, या आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया होता है, उसका क्या लिखना है, तो हमें सर्किट डायग्राम बनानी है। तो ये आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब सीरीज में है, स्विच क्या है, सीरीज में है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, तो P एंड Q। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरह से एक S1 दे दी और एक दूसरा स्विच है, एक क्या है, तो सीरीज में है, इसे हम क्या नाम देंगे, इस स्विच को S2 नाम देंगे। जब ये सीरीज में है, दोनों के दोनों स्विच क्या है, तो सीरीज में है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लिखने का तरीका क्या है, तो S1 को हम क्या लिखेंगे, तो P लिखेंगे, और S2 को क्या लिखेंगे, तो हम Q लिखेंगे, ठीक है। तो इसे जब सीरीज में होता है तो हम क्या लिखेंगे, P एंड Q, क्या लिखेंगे, तो P एंड Q लिखेंगे। ओके, जब ये पैरेलल में है, जब ये स्विच क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, ये स्विच किस तरह से है, पैरेलल में है। तो जब स्विच पैरेलल में है, S1 S2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो P और Q। P S1 यानी कि क्या होता है, P होता है, और S2 यानी कि क्या होता है, तो Q होता है। जब ये दोनों के दोनों सीरीज पैरेलल में है, तो इसे क्या लिखेंगे, P और Q। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अपने, अब यहाँ पर देखिए S1 को हम P से डिनोट करेंगे हमेशा, और S2 को Q से, और S3 को R से, और S1 डैश को निगेशन P, और S2 डैश को निगेशन Q, और S3 डैश को निगेशन R से डिनोट करेंगे। इसे आप याद रखिए, जब भी ए सीरीज में है तो हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, और ए पैरेलल में है तो हम किसका यूज करेंगे, तो और का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अब अगला लेक्चर हम, ये तो वन शॉट होगा, इसके साथ साथ जो कि 2024 के जो क्वेश्चन है, उसके बाद में 2023 के क्वेश्चन, इस तरह से 5 साल के हम क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज लेकर आने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं बोर्ड के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए इसको, कॉलेज के वगैरह, तो इससे अपने दोस्तों को भी हेल्प हो सके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।